अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, कहाँ हैं? यहाँ पे। अच्छा सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने जितने भी आपके ड्रामा देखे उसमें आपका जो मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत और वफा के अलावा एक बहुत मेजर टॉपिक रिस्क हलाल पे भी था। ठीक है सर, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि वफा का ताल्लुक रिस्क हलाल से कैसे हो सकता है। अच्छा सवाल था। एक बंदा ना मुसलमान हो गया, पहलवान टाइप आदमी था। कुछ साल 6 महीने बाद रसूल सल्लम जब सहाबा कराम के साथ बैठे हुए तो आके बड़ी नाराज़गी के साथ कहता है कि जनाब मैं ना इतने सारी पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, मैं ये भी पढ़ूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, या तो मुझे एक आध कोई चीज़ बता दीजिए जो मैं ऑब्जर्व कर लूँ तो मैं रहता हूँ मुसलमान, वरना मैं चला। तो सहाबा कराम को गुस्सा आ गया और रसूल मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम झूठ ना बोलना। तो जो वफादार होते हैं हलाली होते हैं। जी सर, कोई सवाल है? सर मुझे माइक दीजिए पास। बिस्मिल्लाह। बैठ जाइए। अब खामोशी में इनके जवाब दे दो। मेरे दोस्त, वो कौन सा दिन और कौन सा लम्हा था जब मैं औरतों के पूरे हुकूक के खिलाफ मैंने एक बात की थी। मैंने तो गंदे, गलीज और घटिया नारों के खिलाफ बात की थी। ये सवाल अब आपको मुझसे नहीं करना, अपने अब्बा से कीजिएगा और अपने आप से कीजिएगा। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल 5 महीने का और मेरी बीवी 15 साल 8 महीने की थी। उसको मैंने सिर्फ 2 बातें कही। मैंने कहा, दूसरी नहीं बताऊंगा, अभी बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा खैर, मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने कहा सुनो, अभी तुम छोटी हो, मैं ज़रा गिफ्टेड आदमी था तो अपनी उम्र से बड़ी बात करता था। तो मैंने कहा देखो, रूल ऑन मी, लेकिन साल में कहीं 4-5 दिन ना बिहेव लाइक अ स्लेव। दूसरी मैंने उसको बात कही, और ये लड़कियां बगैर चीहे मारे अच्छी तरह समझती हैं। मैंने कहा देखो, जब तक तुम मैच्योर नहीं हो जाती, किसी ऐसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। ऐसा नहीं है कि वो बुरी होती हैं शर्तियाँ, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी में मोहब्बत पनप रही हो। अब एक मिनट। तीसरा जो आपके लिए बड़ा ऑड होगा, जो काम मैंने किया और उसके मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने वलीमे की रात अपने अब्बा और चचा को बिठाया और मैंने कहा अब्बा और चचा, कोई शख्स मेरी बीवी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आप दोनों में। उससे कोई गलती हो जाए मैं उसका जिम्मेदार हूं। मुझे बताइए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इंसाफ करते हुए कोई ढील नहीं देता। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मेरी बीवी के आइडियल ताल्लुकात थे। खुदा के वास्ते मैं ज़रा थोड़ा सीख सिखा के आया हुआ था। आप अभी सीख रहे हो, इसलिए सवाल जन्म लेते हैं। अब्बा से हाथ जोड़ के आप कह दीजिएगा कि ऐ काम ना करे। वो लड़की जो आपके लिए अपना सारा कुंबा छोड़ कर आती है,
हर रिश्ता छोड़ती है, उसकी तौहीन के लिए कोई आदमी खड़ा ना हो आपके घर से। भारी जवाब मिल गया। और याद रखिए, मैं आज सब आप लोगों को बोलता हूं, लड़कियों से बड़ी दोस्ती का शौक है ना, अपनी बहनों से दोस्ती कीजिए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आपको फिर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी बहनों और मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी बेटियों के साथ है। अल्लाह की कसम, मैं 10 बजे के बाद मेरे साथ मेरे हमसाये और मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं अपनी बेटी की इजाज़त के बगैर 10 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता। जिसको कुत्ते की तरह मुंह फाड़ के मिसोजिनिस्ट कहा गया, उसकी औकात ये है। कहा गया था ना इसके। जी अल्लाह। सही, जो लड़के होते हैं एट ए टाइम 4 से 5 कहते हैं मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और जब निकाह के बाद चीजें तो कहते हैं आप आराम से बोलिए और पूरा सवाल कीजिए, कोई ना हंसे प्लीज। सही, जो लड़के होते हैं एट ए टाइम 4 से 5 कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये वो, तो अब जब निकाह का कहते हैं तो कहते हैं कास्ट इशू है, ये इशू है, तो वो इशू है, और इज्जत करते नहीं है। फिर ये सारे ऐसे ही होते हैं क्या? अल्लाह पाक रसूल की कसम है, हो कुड़ियां भी होंगी। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, चार का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज किया करें, क्योंकि यही चीज़ सारा कुरान तुसी मान लेंदी हो, इत्थे आके रुक जाती है। इस पर भी मैं आपको बताऊं, अल्लाह से दुआ कीजिए वो वक्त आए जब हमारे उलमा सीरियसली बैठें, इस पर इज्तिहाद मुमकिन हो सकता है उस वक्त की ज़रूरत हो, इस पर बहस लाज़िम है, और हम इवेंचुअली एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे जिस पे औरत की तालीम और रिस्पेक्ट के लिए हमारे 2 कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बात आप ज़िंदगी में समझ के रख लीजिएगा, आप अपने एड्स देख लें, अपने ड्रामे देख लें, अगर किसी लड़की ने ये सोचा है कि मर्द की डिसरिस्पेक्ट की कॉस्ट पर उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, तो वो दीवानों का ख्वाब देख रही है। हमें जोड़ों में पैदा किया और तुम्हें जोड़ों में पैदा किया गया, हम एक दूसरे से अलग सोचेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगला सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। हमने मोहब्बत को रुस्वा करने के लिए कुछ मन घड़त बातें की और उनके साथ हम स्टिक हो गए कि माँ और बेटे में, बाप और बच्ची में भी मोहब्बत होती है। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। वो मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत तो निभानी पड़ती है। यस, वो फितरत है, वो फितरत है, निभाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। और दूसरी बात अभी आज बोलने वाला हूँ इस पर, 2:15 इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाइए कि माँ बच्चे की तरबियत करती है, माँ बच्चे को पालती है। तरबियत वो औरत करती है
जो ये माशूका है उसकी सच्ची और या उसकी बीवी है। इस पर किसी वक्त सैर हासिल बात करेंगे एंड आई प्रूव इट कि वी आर लिविंग विद अ वेरी रॉन्ग नोशन। आगे क्या अजीब पागल आदमी है ये लड़का नहीं वाइट वेस्टकोट वाला बार पीछे मुड़ के इधर अजीब हंस देखी जा रहा है वाइट वाले जो कहते हैं लोग कि एक नाकाम मोहब्बत है और एक कामयाब मोहब्बत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान की कामयाबी कौन सी मोहब्बत में छुपी है? बैठ गई जो मिले नहीं। इश्क ला हासिल ही अच्छा है। अब मैं जवाब दूँ, आप ये अफरा तफरी बंद कीजिए, जवाब सब कुछ सुन लीजिए। मोहब्बत जिसको मैं मोहब्बत कहता हूँ वो होते ही कामयाब हो जाती है। उसमें किसी का रह जाना, किसी का चले जाना अल्लाह की कसम मैटर नहीं करता। मोहब्बत आपको अल्लाह ने ताकत अता करने का एक वसीला अता किया, उसको मोहब्बत समझिए ना। आप पता चला मुझे एक बात बताइए, सबसे बुरे लोग हैं और बदनसीब लोग वो हैं जो इसको नाकामी समझते हैं और उसके बाद देवदास बन जाते हैं। वो माशरे के लिए, घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए कलंक का टीका है। मोहब्बत से ताकत हासिल कीजिए। मोहब्बत तो आपके अंदर, आप याद कीजिए, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका, बशमूल लड़कियों की जब आप उम्र के इस हिस्से में पहुंचती हैं जहाँ आपको आगाही होती है कि आपके अंदर कहीं मोहब्बत है, तो उसके हवाले से कोई शख्स नहीं होता। वो शख्स आप बुनना शुरू करती, एक मुसव्विर की तरह पेंट करती हैं उसको। उसमें ये होगा, उसमें ये नहीं होगा, वो ये करेगा या वो ये करेगी, वो ये नहीं करेगी, उसके बाल इस तरह के होंगे, उसका चेहरा इस तरह का होगा, इस तरह का नहीं होगा। फिर जैसे हम सूरतें डेवलप करने वाले अनऑथेंटिकेटेड मुसव्विर हैं, हम एक ह्योला सा बना लेते हैं। फिर एक दिन उस ह्योले से मिलता जुलता कोई शख्स आपसे टकराता है तो आप वो मोहब्बत उसको सौंप देते हैं। हम हैं इंसान, हमसे गलती हो जाती है। आपकी गलती से आपकी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ता। बंदा बदल दीजिए। गलती इंसानों से ही होती है। हाँ Just to indemnify your mistake. बाद में यही लोग इधर से सवाल सर, इधर से अंजना, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल, आजकल के बच्चों की अपने माँ बाप के साथ दोस्ती नहीं है शायद, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा कह भी रहा है मोहब्बत कर रहा हूँ, मैदान में उतरे ना, माँ बाप के सामने उसकी तारीफ करे, उसकी खुसूसियात बयान करे, झगड़े लड़े जो भी करे, लेकिन वो उस पर पूरा उतरे। ये खुसूसियात बयान करने की क्या जरूरत है? माँ बाप को उसकी खुसूसियात से क्या गरज है? इस बात को समझिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन नो 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 नो, आपने मोहब्बत की उस वक्त तो अम्मी अब्बा से नहीं पूछा, तो फिर खुसूसियात की डॉक्यूमेंट लेकर क्यों पहुंच रहे हैं उसके पास? नो, सुनिए सुनिए, मैं आपको जबरदस्त। मोहब्बत इज नॉट ए डॉक्यूमेंट विच इज टू बी वेटेड बाय योर पेरेंट्स। या तो कीजिए मत, जिस दिन होने लगे तो अम्मी अब्बा के पास बैठिए, अम्मी अब्बा जी मुझे मोहब्बत हो रही है। मैं, मेरी बात सुनो, मैं आप सवाल कीजिएगा इससे आगे, मैं यहाँ रुक जाऊँ। ये आप नहीं करते। जो ही ब्याह का मसला आता है तो अम्मी अब्बा याद आ जाते हैं। तो ये झूठी है, ये मोहब्बत नहीं है ना भैया। यही तो अर्ज कर रहा हूँ, आप पर वो विलायत नहीं उतरी हुई। विलायत उतरी हो तो आप इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अम्मी अब्बा के पास नहीं जाते। आप हम क्या बगैर टांगों की और बगैर हाथों की जिंदा रहते हैं? आप हैं ना, अपने पास जाइए। जब आपको मोहब्बत हुई थी तो सिर्फ अपने आप से पूछा था आपने,
बस उसी पे रहिए, अम्मी अब्बा तो मान जाएंगे। तो सोसाइटी में मूव करने के लिए फिर कोई और ये व्हाट इज सोसाइटी? बैठ जाइए आप, जो आपका सवाल जो है ना उसका मतलब ये है कि मोहब्बत आपको प्लीज इसको गौर से सुनिए। मैं, आप हम सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी हमें नहीं बनाती। जब आप रोते हो सोसाइटी नहीं रोती आपके साथ। जब आप भूख काटते हो सोसाइटी खाना खा के सोती है। जब आप हंस रहे होते हो तो मतलब तो सिर्फ आप हंस रहे होते हो, बाकी तो जेलस हो तो बस रहे है, तुम्हें मिलने की चाह नहीं होनी चाहिए। तो फिर सोसाइटी कौन है? आप कुछ भी करते हुए सोच, आप सिर्फ इतना याद रखिए, वो एक हदीस शरीफ है कि वो काम करने से रुक जाइए जिसको करते हुए शर्म आती है। काम सिर्फ वो कीजिए जिसमें शर्म दामनगीर हो। बेशर्मों के लिए सोसाइटी खुली पड़ी है, वही सोचते हैं। शर्म वाले, अपनी लिमिट्स में रहने वाले, उनको कभी सोसाइटी को बॉदर नहीं करना चाहिए। आप वो कीजिए जो आपका दिल, आपकी नॉर्म्स आपको इजाज़त देती हैं, और ये सारे ठीक हो जाते। अम्मी अब्बा 4-6 महीने गुस्से चाहते हैं, इवेंचुअली वो क्या कहते हैं कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, कितने सख्त होंगे। और फिर ये मिसालें बननी होगी ना, बजाय इससे कि अम्मी अब्बा इसकी गल मान लो तो जाके 55 साल वो बर्बाद कर दो। अगले दिन घर ही लड़ लो, लड़ाई घर तुम लड़दियाँ नहीं। कौन आया? मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये लड़ाई लड़कियों को अपने घर में चुप रह के, भूखा रह के। मैं आपको एक मजे का वाक़या सुनिएगा जरा। मैं जब ग्रो कर रहा था ना 15-16 साल का, तो मेरे अब्बा एक नफीस आदमी थे। भले हम गरीब लोग थे बट वो नफीस आदमी थे, पैंट बू शर्ट पहनने वाले। तो मुझे पता चला मेरे अब्बा की जेन भी निकाल लेते हैं। आई वॉज सिंपली एस्टॉनिश्ड। मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, अब्बा जानते थे कि आई ऑलवेज पुट क्वेश्चंस एंड आई नीड द आंसर्स। मैंने कहा अब्बा सुना है जिन निकाल लेते हैं? अब्बा हंस पड़े, कहते हाँ मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? मैंने कहा वो कहाँ है जिन? वो जितने सालों से आप निकाल रहे हैं वो मेरे सामने क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा अभी जब निकालने का वक्त आएगा तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा। तो बाद में मुझे जब थोड़ा डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला अब्बा सिर्फ जवान लड़कियों के जिन निकालते हैं। सुनिए बात सुन लीजिए, आपको समझ आएगी। ये मैं अल्लाह के वास्ते, ये जो जितने बैठे हुए ना सूट पहन के, गर्दनें अकड़ा के, अल्लाह की कसम ये आप लोगों के भरोसे पर अकड़ते हैं बस। औकात नहीं है हमारी। दुनिया की बुज़दिल तरीन स्पीशीज है मर्द। ये सुन लीजिए, आप समझ। ये मैं जानता था अब्बा जी को न्यूमरोलॉजी का इल्म है। तो रात मेरी वालिदा साहिबा, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, वो कैंसर की पेशेंट थी एंड शी वाज ऑन द डेथ बेड। तो मैं उनके साथ कमरे में सोया करता था, रात ज़रूरत न पड़ जाए ऐसी। तो रात 12-12:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया तो पता चला चाचा बग्गा है। वो हमारी बरादरी का एक आदमी था, उसका नाम था निक नेम बाप चाचा बग्गा, हम भी चाचा बग्गा के थे। तो अब्बा जी से कोई 14-15 साल बड़ा था। मैं भाग के बाहर गया तो यार अब्बा जी जाग दे रहे? मैं जी जाग गए नहीं हूँ तड़ी 9 के नाल यार गुलाब मैं। और वो बड़े परेशान थे, हाँ बहुत चकाए हुए। घर में जाके अब्बा जी को बुलाया तो बुला के लाए। अब्बा जी ने क्यों है बाजी? तो यार तेरी भैन भी ठीक चमड़ गई। अब्बा चुप कर गया। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, मैंने अब्बा जी की तरफ देखा। अब्बा ने जाके कहा जा अम्मी ने कह दे कि मैं जरा जा रहा। मैं क्या तुम कले नहीं जा रहे, मैं भी जा रहा। तो ये जरा जिन का तमाशा देख लीजिएगा। अब्बा जी चल पड़े और मुझे 2 बातें याद हैं जो रास्ते में हुई। भाजी कितनी उम्र है? होनी भी 21 साल। अच्छा व्याही नहीं, मंगी किधर? फुफिया। अच्छा ये कुल गुफ्तगू है।
जो मैं रास्ते में मैं कोई 4 फुट के फासले पर पीछे चल रहा हूँ। घर पहुँचे तो ऑलमोस्ट पूरी डली हुई है, अंदर से जिन की आवाज़ें आ रही मर्दाना। और कोई उनका एक भाई वापडा में काम करता था, वो दीवार के साथ लगकर बैठा है, माँ ज़मीन के साथ बैठी हुई है। सब बिखरा हुआ माहौल, अंदर से बर्तन टूटने की और भयानक आवाज़ों की बात आ रही, आवाज़ आ रही। अब्बा जी ने सब चले जाओ, कौन से कमरे में? 10 कमरे। अब्बा ने फिर मेरे तरफ देखा, मैं अब्बा जी मैं जाना जुना। अब्बा जी ने दरवाज़ा खोला, ये चिराग की एक आवाज़ आई है और जिन लपक के आया, उसने अब्बा जी के ऊपर हमला किया है। और मेरे अब्बा जी एक इंतहाई सॉफ्ट आदमी थे। जो ही जिन ने अब्बा जी पर हमला किया, अब्बा जी ने दिया एक लपड़ 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से। जिन उलट के वहाँ गिरा है। अब्बा जी का दरवाज़ा बंद कर, मैंने फटाफट पीछे दरवाज़ा बंद किया, मुँह में अब्बा जी के पीछे पीछे। अब जिन फिर पलटा। अब वो अब्बा जी के गिरेबान तक नहीं पहुँच सका। अब्बा जी ने फिर एक लपड़ दिया और कहा, दूधी पट्टी, मैं तेरा मसला हल करने आया हूँ, आराम में बैठ। जिन एक लम्हे के लिए सकता है और उसके बाद जिन ने रोना शुरू कर दिया। अब्बा जी का, अल्लाह की किस्में मेरा पुत्र, मैं तेरा मसला हल करना से आया, जो तू चाहनी हो रहेगा, तू सिर्फ आराम में बैठ के मेरा मसला कर। बैठ के और रोई जा रही, फुफिया मंगनी होगी नहीं करनी। कितने नाल करनी अभी तक समझ ही नहीं आई थी इनकी। खाला के पुत्र क्या बात है। अपना नहीं नाम नहीं पूछा पाए, उनको हमारी तरफ भेज दो या शायद पूछ लिया। उसके बाद अब्बा जी ने बुलंद आवाज में कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी ताकि बाहर के आए काम आयतें ख़त्म करने के बाद अब्बा ने कहा, देखो जो तू करनी है ना भाई, ये उन्नी देर तक करती रही जिन्ना तक अच्छी खबर नहीं आती। मैं मेरा पुत्र इजाज़त दे, तो मेरा तेरा वादा है, बस हौली हौली करी, जरा पता चले मेरे आन का फायदा हो। अब्बा जी बाहर आए और अब्बा जी वहाँ एक्टर थे, वो अब्बा जी ने बाहर निकलते ही सर झुका लिया, जैसे वो डॉक्टर आके बताता ना बस गल दुआवा से आ गई। अब्बा जी कहा, भाजी तो रहते थे आओ, भाजी ने उधर लैगा, उसका बेटा भी आया, उसने तू चल काफ़ी पेंसिल है क्या, वो काफ़ी पेंसिल आया। अब्बा जी ने कोई साफ करना शुरू कर दिया कि ना कुड़ी अपना जिस अच्छा नहीं, उस लड़के का नाम पूछ आए थे जिससे वो शादी करना चाहते थे। फर्ज कीजिए, अब नाम मुझे भूल गए हुए कि फूफी के जो पुत्र ने मंगनी हुई ना की उनसे जी फर्ज करो खालद। नहीं अब्बा जी अंदर ही पूछ आए थे। हाँ अब्बा जी साफ कर रहे हैं, वो मिनटे के करो जाते हैं, फिर हिसाब शुरू करते हैं। भाजी उम्र कितनी तारी? भाजी तो मत ना मारी, वो की करनी? अब्बा जी क्या तारी भाजी उम्र कितनी हो? मैं 60 काट दा काटते दो क्या मतलब? देखो भाजी साहब गलत भी हो सकता, की साहब है अब्दुलरहमान वाज माय फादर। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। अब्बा ने फिर साथ शुरू कर दिया। देखो भाजी मैं तो गल दसा, जे तो कुड़ी का विआह खे नाल दे मुंडे नाल होया तो तुसी 2 साल बाद मर जाओगे। लेकिन है कोई पक्का हिसाब नहीं है भाजी, हो सकता मैं गलत होवां। लो जी ये कह के 2-4 दफा अब्बा जी आ गए वापस। 8-9 दिन बाद लड़की आई है मुस्कुराती है हमारे घर, और खाला के पुत्र ने ब्याह का कार्ड देगी। खुदा की कसम लड़कियों को जिन नहीं चमड़ता, ये वो जिन है जो बाप के अंदर होता है और मुंतकिल हो जाता है उसके अंदर। ये जिन बापों का निकालना होगा, हम ठीक हो जाए। आगे जवाब मिला?
मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐनी दूर तो मैं बुढ़ी की आवाज़ नहीं सुन सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सच्ची मोहब्बत और वक्त गुजारी में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? देखो, आप सबसे पहले तो ये जो वक्त गुजारी है ना, उसको मोहब्बत के ज़ुमरे में लाइए मत। यस। सबसे बड़ी तौहीन आप करते हैं जब लव के साथ अफेयर का, लव अफेयर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो नाउज़ुबिल्लाह, मेरा अपना मानना है जिस तरह रिसालत के साथ आपने तौहीन का लफ्ज़ लगा के उसकी तौहीन की है, तो ये मोहब्बत के साथ भी इस तरह अल्लाह के वास्ते ये वक्त गुजारी का अफेयर के नाम मत लगाइए। जिस तरह मेरे नबी की तौहीन नहीं हो सकती, मोहब्बत में भी वक्त गुजारी नहीं। खिलाफ तो बैठे मेरे। हाँ जी बोलो, माइक हो भाई 3 सवाल और लूँगा मैं बस, रुका इनका कोई मसला हो रहा है। नहीं पीछे सर मेरा सवाल ये है कि जो सत्य तुम्हारे ड्रामा है, ये आपने अपनी लाइफ में लिखा है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि सोसाइटी का को छोड़ो और फैमिली का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चानो कितना रोई थी, कोई मानना उसकी बात? अच्छा, ये ड्रामा सबने देखा हुआ है? मैंने कलमा पढ़ के दसो शानो किन्ना रोई से। पहली गल, ये कहानी है 1981 की। देखिए तुसी बदले नहीं 40 साल मैंने तो कभी अपनी हीरोइन को रोने नहीं दिया, ये शायद मैंने शानों से ही सीखा था। तो मेरे यहाँ हीरोइनें रोती नहीं है, मुंह उठाया रोने लग गई, मुंह उठाया। आई बिलीव माई हीरोइन शुड बी वेरी पावरफुल। हम वफा, हया, ताकत आपसे सीखते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी हीरोइनों को रोने दूंगा? वो नहीं रोती थी। एक आध दफ़ा तो बरसबीले तज़किरा हम भी रो देते हैं। यार ये कोई सवाल, मैं मंटो नहीं हूँ। कोई अच्छा सवाल कर दीजिए ताकि वक्त गुजारी ना करो। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में जिस तरह के मुख्तलिफ लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारे बहनें बेटे हैं या पाकिस्तान के अंदर या अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हमारे बहनें हैं, उसका उम्मत के लिए क्या खिदमत हो सकता है, वो क्या कर सकती है? मतलब ये मोहब्बत है और ये चीज़ें तो एक ज़ाहिरी बात है, इसके अलावा वो इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक वाक्य में सारा जवाब दे दूँगा, और खुदा के वास्ते इस बात से समझ लीजिए। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट दिया था इन हाउस ब्रेकअप का, आपने सुना? नहीं, मोस्टली ने नहीं सुना हुआ। देखिए, हम जब 14, 15, 16 साल के होते हैं ना, तो हमें ठीक से पता चल जाता है हमारे बाप की तनख्वाह कितनी है और वो घर कितने पैसे ला रहा है। वो जो डिफरेंस है ना, वो है हराम के पैसे। अब उनको जस्टिफाई करने के लिए वो उमूमी तौर पर मुझसे अल्लाह के वास्ते डिसएग्री ना कीजिएगा, मर्द को हराम कमाने की ज़रूरत हमेशा बीवी की वजह से होती है। ट्रस्ट, सही बात। उनके जो देखा देखी और शो ऑफ के मसाइल हैं उसकी वजह से। और 90% ऑफ माई कंट्री मैन दे आर वन वुमेन मैन, याद रखिएगा। हम ये अर्बन एरिया को मत देखिए। अब उनके शौक पूरे करने के लिए वो इस दलदल में घुसता है और फिर वो घुसता चला जाता है। और मैं आज लड़कियों को बताऊं, जब भी आप शोहर को इस दलदल में घुसाती हैं,
उसका नुकसान सबसे पहले आपको होता है। जो ही एक्स्ट्रा मनी आता है तो मर्द दूसरी औरत की तरफ जाता है। अब उसमें क्या है, ऐसा ही है। बेटे को पता चल गया आपके पैसे कितने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जब औरत ही मर्द को मजबूर कर रही है पैसा, मुंह बंद जहाँ से मर्जी ला दो, बेशक हराम ला लो। बीवी को एक्स्ट्रा मनी मिलती है तो सब एक दूसरे, एक घर में एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने वाले एक दूसरे के काने हैं, तो कानों में कम्युनिकेशन नहीं होता, अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप। अब मैं जो वाक़या आपको सुना रहा हूँ, अल्लाह की कसम उससे सारी बातें जस्टिफाई हो जाएंगी। सुनिएगा सर, 1998 कोई साल भर का एक वक्त आया जिसमें मेरा दोस्त 200 रुपये रोज़ के दे के जाता था और मेरा घर चलता था। एक दिन कहीं वो कोताही कर गया, मेरे बच्चे कोई 35-36 घंटे से भूखे थे और मैं परेशान था। मैं हमेशा कहा करता था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन मैं भूख हथेली पर रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो 50 रुपये थे मेरे पास और अभी बैंक की गाड़ी थी, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। मैं एवर्ड्यू स्टूडियो चला गया और नया नया एक गेम होती है बैंक ताश की, वो मैंने सीखी थी। मैं वहाँ बैठ के ताश के पत्ते लेकर अकेला, इतने में लोग खेलने वाले खिलाड़ी आ गए। मैं बिल्कुल एक नौजायदा प्लेयर था। अब वो 4-5 लोग आ गए और हमने बैंक खेलना शुरू कर दिया। उस पर पैसे लगते, वो करते कराते 2200 रुपये का बैंक हो गया। अगर मैं हारता हूँ, जिनको पता है बैंक का, तो मुझे 600 रुपये देने पड़ते थे। मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे। मेरा साथ होता था मेरा डायरेक्टर दिलावर मलिक, वो मुझे बार बार आके कह रहा है, बॉस की करते हो बेटा, को तो पैसे कोई, मैं स्टॉप है, दुआ करा मैं जीत जाऊँ। अल्लाह की मेहरबानी नहीं देता, वो आजमाइश का वक्त था, मैं जीत गया। 2200 रुपये का वो बैंक जीत के मैंने 200 रुपये गुडविल दी और 2000 रुपये लेके दुनिया का अमीर तरीन आदमी एवर्ड्यू स्टूडियो से बाहर निकलता है। जाके मैंने 272 रुपये की अपनी गाड़ी की टैंकी फुल कराई, 1 किलो गोश्त लिया, 5 किलो डालडे का डब्बा लिया, 1 आटे का तोड़ा लिया और चाय की पत्ती का एक डब्बा लिया, और हाथ में मेरे बाकी बचते थे 700 से 750 के दरमियान कुछ पैसे। 5 मरले के एक पोर्शन में मैं रहता था जिसका किराया देना मुश्किल हो जाता था उन दिनों। मैं जब पहुंचा तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, दिलावर मलिक ने चीज़ें उठाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अंदर लेके जाए। उसने कहा 1 मिनट, कहाँ से लाए? मैंने कहा जिंदगी एक हराम माफ़ कर दे। कहते तौबा कर। उस तौबा ने मेरी तरबियत के लिए सर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने वो रात की धूप के साथ गुजारी। सुबह वो आटा, वो गोश्त, वो चाय की पत्ती का डब्बा, वो सब कुछ, और वो पैसे जो बचे थे हमने मेड को दिए। वो एक मेड थी जो हमारी सफाई करने आती थी। तो फिर जब आप ये तय कर लेते हैं और जब ये मान लेते हैं, तब खुदा मसनद शाही से उतर कर आपके लिए ज़मीन पर आ जाता है। औरत ही होती है जब मर्द